जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में। और ब्रह्मोस को लेने के लिए आखिर इतना फिलीपीन क्यों इतना उतावला है। दोस्तों फिलीपीन जो है इसको लेने के लिए, और इसका डील भी पक्का हो चुका है, लेकिन ये डील आज का नहीं है दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले ये डील हुआ था। लेकिन अब जाके भारत इसको मतलब फिलीपीन को ये सुपर क्रूज मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये देने के लिए मतलब राजी हुआ है। दोस्तों जो ये फिलीपीन देश है इसका अमेरिका के साथ अच्छा खासा रिलेशन है। अमेरिका के साथ इतना अच्छा खासा रिलेशन है, फिर भी वो अमेरिका का मिसाइल ना लेकर इस मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को लेने का वो इसलिए ये क्यों हुआ इसके लिए राजी, इसके बारे में हम दोस्तों पूरे विस्तार से आज बताएंगे। और इस ब्रह्मोस मिसाइल को आखिर लेना क्यों चाहता है, इसका मजबूरी क्या है, इसके बारे में टोटल चीज दोस्तों बताएंगे। सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में दोस्तों जानते लो। ये जो मिसाइल है ना दोस्तों, ये 50 मीटर अंदर पानी में से एक पहला मिसाइल है जो कि पानी के अंदर मतलब पानी के अंदर 50 मीटर अंदर भी सबमरीन के माध्यम से इसको छोड़ा जा सकता है, और इसको हवा से भी छोड़ा जा सकता है दोस्तों। भी इसका परीक्षण हो चुका है, उससे भी इसको छोड़ा जा सकता है। बात समझे दोस्तों। इसको दोस्तों जमीन के साथ भी छोड़ा जा सकता है, जैसे जमीन से मतलब वायु मतलब कहा जाए तो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर से भी छोड़ा जा सकता है, इसको हवा से भी इसको छोड़ा जा सकता है, इसको जमीन पर से भी छोड़ा जा सकता है दोस्तों। इसका खासियत ये है दोस्तों कि पहले ये जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल था ये समझिए कि 290 किलोमीटर का रेंज था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 400 किलोमीटर तक रेंज बना दिया गया है। अब इसका और इस पर अध्ययन किया जाएगा और इसको डेवलप किया जा रहा है, और इसको और मतलब ताकतवर बनाया जा रहा है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा और रूस के वैज्ञानिकों के द्वारा, दोनों देशों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया इस ब्रह्मोस मिसाइल को। दोस्तों ये इतना तेजी गति से चलती है, जो ध्वनि है ना, ध्वनि है उसके 3 गुना गति से ये काम करता है। ये मतलब 3 गुना गति से ये चलता है, इतना खतरनाक मिसाइल है। और इसको लेने के लिए केवल फिलीपीन ही नहीं, बहुत ऐसा देश है जो कि इसके लेने के लिए कतार में है। हालांकि फिलीपीन जो है इसके लिए डील फाइनल भी कर चुका है। आखिर फिलीपीन इसको क्यों खरीदना चाहता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। लोग आखिर दोस्तों ये फिलीपीन क्यों लेना चाहता है। दोस्तों ये फिलीपीन जो है क्यों लेना चाहता है दोस्तों, यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये जो चाइना को देख रहे हैं, ये चाइना जो देख रहे हैं, ये चाइना कहता है कि इधर, ये चाइना जो कहता है कि इधर जितना भी ये जो समुद्र देख रहे हैं, ये जो महासागर जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं कि दक्षिण चीन सागर। इसको क्या कहते हैं, दक्षिण चीन सागर कहते हैं। इसको देख रहे हैं, ये चाइना इसमें क्या कर रहा है, अपना दादागिरी स्टार्ट कर दिया है। और इधर के जितना भी देश है, ये सब जितना भी देश देख रहे हैं, ब्रुनेई देख रहे हैं ना, समझे, इंडोनेशिया देख रहे हैं, थाईलैंड देख रहे हैं, जितना भी देश है, फिलीपीन देख रहे हैं, सब के सब देश इससे परेशान है और ये अपना दादागिरी बढ़ाते जा रहा है। बात समझे कि ना समझे। देखिए इंटरनेशनल कानून कहता है दोस्तों, इंटरनेशनल कानून कहता है कि कोई भी देश, किसी भी देश के महासागर पर कोई अधिकार नहीं होगा, किसी भी देश का महासागर पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई देश इस पे अपना अधिकार जमाता है तो केवल 200 किलोमीटर तक, उसके देश के रेंज से 200 किलोमीटर तक ही उसका अधिकार होगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन ये चीन जो कहता है कि आप ये मतलब दक्षिण चीन सागर को आप सागर कहते हैं, जबकि हम तो इसको अपना देश ही मानते हैं। और ये बात कहकर और ये अपना दादागिरी दर्शाता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंडियन ओशियन को यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मतलब ये हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। अगर इंडिया के नाम से हिंद महासागर ये जो आप देख रहे हैं ये चीज को, तो इंडिया कहे कि यार ये भी तो हिंद से मतलब इंडिया से चालू है, तो इसको भी मतलब ये मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता है, नाम से नहीं हो सकता है। जैसे सीधी आप सरल भाषा में आप समझ सकते हैं
कि मान लिया जाए कि आपको किसी लड़की से शादी हो जाती है और उस लड़की का नाम है पूजा, तो उस पूजा नाम की लड़की आपकी बीबी बन गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल जितनी भी दुनिया की पूजा है वो आपकी बीबी ही हो जाए, वो आपकी मतलब उसका भी नाम पूजा है तो वो भी आपकी वाइफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वही ये मान लीजिए कि आप अगर ये सोचते होंगे कि इसको दक्षिण चीन सागर इसको कहते हैं तो चीन इसमें लगा हुआ तो चाइना का ही ये पूरा का पूरा हिस्सा होगा, तो ये सोचना गलत है। बात समझे, नाम पर आप किसी देश को नहीं दे सकते हैं, बात समझे, लेकिन चाइना इसी का फायदा उठा के बोलता है कि ये पूरा का पूरा मेरे हक में आता है। बात समझे, इसी से परेशान होके ये जो आपका फिलीपीन है ये परेशान होके भारत के साथ मतलब सौदा कर लिया, क्या चीज का, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, मतलब ये क्या कर लिया, सौदा कर लिया। और इससे ये क्या करेगा, जब ये मिसाइल को ले लेगा तो ये इधर का जो चाइना का जो आता है ये लेकर अपना जहाज लेकर आता है, तो इसके देश के करीब मतलब करीब जाकर सट जाता है, लेकिन अब जाकर करीब नहीं सटेगा। जैसे करीब सटेगा ये वो जहां मिसाइल छोड़ा ये काम मतलब खलास कर देगा। बात समझे कि ना समझे, इसीलिए इसको ले रहा है। लेकिन सबसे पहला बात, एक बात ये आती है कि क्या ये मिसाइल खरीदने से क्या ये ताकतवर हो जाएगा? अगर ये मिसाइल खरीद लेता है तो क्या चाइना को, देखिए चाइना को क्या ये मतलब चाइना से टक्कर ले लेगा? दोस्तों ये मिसाइल अगर खरीद भी लेता है, जो फिलीपींस जो है अगर मिसाइल खरीद भी लेता है तो चाइना को टक्कर नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों आखिर बम लोग क्यों, मिसाइल क्यों बनाता है? ऐसा थोड़े कि मिसाइल बना दिया गया तो हमने मिसाइल बना दिया तो किसी से टक्कर ले लेंगे। मिसाइल इसलिए बनता है दोस्तों कि सामने वाले डर जाए कि मेरे पास मिसाइल है, अगर तुम इधर उधर करोगे तो हम भी तुमको ठोक देंगे। बात समझे, आदमी देखिए दोस्तों, प्रशासन के पास जो पुलिस होती है उनके पास बंदूक क्यों दिया जाता है? आखिर बंदूक देने के पीछे क्या रीजन होता है? बंदूक देने के पीछे ये रीजन नहीं कि जिसको देखे उसको उड़ाते रहे, नहीं, उस बंदूक से लोग भयभीत हो जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि पूरा भीड़ जहां पर जुटल हो कोई एक बंदूक लेकर चल जाता है, प्रशासन बंदूक लेकर चली जाती है तो उस बंदूक को देख के भीड़ पूरा कंट्रोल हो जाती है। ये नहीं कि सारे मतलब उसमें 4 5 6 गोली रहता है, 7 गोली रहता है, जितना भी गोली रहे 10 20 गोली रहेगा, सबको थोड़े मार देगा, लेकिन उससे डर बन जाता है। तो ये जब ये मिसाइल अगर ले लेगा, जब इसके पास आ जाएगा तो चाइना इससे भयभीत हो जाएगा, तो जो इस पे अत्याचार कर रहा था वो अत्याचार धीरे धीरे कम कर देगा। बात समझे, इसके साथ में है आपका थाईलैंड भी लेना चाहता है। अब थाईलैंड भी कह रहा है कि भाई हमको भी ब्रह्मोस मिसाइल दे दो। बात समझे कि ना समझे, ब्रह्मोस मिसाइल चाइना भी लेना चाहता है, उसी तरह इंडोनेशिया है वो भी लेना चाहता है। बात समझे कि ना समझे, इंडोनेशिया भी लेना चाहता है इसको। बात समझे, यानी कहने का मतलब इधर का अधिकतर सब के सब देश परेशान है और सभी देश लेना चाहता है। अब यहां पर वियतनाम भी लेना चाहता है। वियतनाम जो देश है इसके साथ तो मतलब और ज्यादा मतलब टॉर्चर किया चाइना। देखिए आपको वियतनाम के बारे में हम बताना चाहते हैं, जब दूसरी विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था तो दुनिया 2 देश, आपको पता होगा दुनिया 2 भागों में बट गया था। अमेरिका चाहता था कि हम बड़ा और रूस चाहता था हम बड़ा। तो ये वियतनाम में पहले वियतनाम जो ये था ना, वियतनाम जो ये देख रहे हैं, वियतनाम जो देख रहे हैं ये पहले 2 पार्ट में था। इसको कहते थे दक्षिण, इसको कहते थे दक्षिण वियतनाम, इसको कहते थे उत्तर वियतनाम। तो उत्तर वियतनाम वाले मतलब रूस के सपोर्ट में उस समय थे और दक्षिण वियतनाम वाले अमेरिका का सपोर्ट में थे। तो अमेरिका क्या किया, जो इनके सपोर्ट में नहीं थे, तो अमेरिका क्या किया, इसमें बम बरसाना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, बम बरसाना स्टार्ट कर दिया। वियतनाम भी मतलब लेना चाहता है इस ब्रह्मोस मिसाइल को, तो क्यों लेना चाहता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो अमेरिका इसको बम बरसाने लगा। तो वियतनाम में इतना जंगल वंगल है, जितना जंगल झाड़ी है, वियतनाम वाले क्या किए कि अंदर सुरंग बना लिए। बात समझे कि ना समझे, और सुरंग में रहते थे और जंगल इतना था कि अमेरिका का सेना वियतनाम पर उतर नहीं पाता था, जो उतरता था तो सुरंग में छुप रहते थे, मार देते थे। अब अमेरिका इस पे इतना बम गिराया, फिर भी क्या हुआ कि लास्ट में अमेरिका को हार मान के यहां से छोड़ के जाना पड़ा और अमेरिका के बहुत सारे सेना इसमें मरे थे। बात समझे कि ना समझे। अब यहां पर रूस भी यहीं पर था, रूस भी इधर कब्जा जमा के बैठल था। तो दोनों वियतनाम वाले, दक्षिण वियतनाम वाले और उत्तर वियतनाम वाले ये सोचे कि भाई हम लोग आपस में क्यों लड़ेंगे, हम लोग ये काम करते हैं लोग कि हम लोग ये काम करके और इन सबको हम लोग भगा देते हैं लोग। तो यही क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि यहाँ से रूस के भी सेना को क्या किया, मतलब भगा दिया, मार के भगा दिया वियतनाम वाले। तो अब जब चाइना इस पर दादागिरी करता है
अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, वियतनाम में क्या है कि तेल और सब निकलता है, तो ये चाइना देखता है कि इसका इधर का अगर इलाका पर कब्जा कर लेंगे तो तेल सब मेरा हो जाएगा। तो इसको ना तो वियतनाम को ना तो मतलब ना तो अमेरिका इसको सपोर्ट कर पाता है, ना ही रूस। क्यों? क्योंकि इसका दूसरे विश्व युद्ध का मतलब ये थी, दूसरा विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, इसी की वजह से। तो क्या हुआ कि जब दोनों में कोई देश मदद इसको वियतनाम को नहीं कर रहा था, तो ये भाग कर कहां गया दोस्तों? ये भाग कर गया कहां पे? इंडिया में भाग के आया। इंडिया में यहां पर भाग के आया और भाग के यहां पर आया। तो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे कौन? हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और मनमोहन सिंह से बोला कि देखिए हम लोग का तेल है जो चाइना नहीं निकालने दे रहा है, आप ये काम कीजिए, आप मेरा सहायता कीजिए। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, यहाँ पर दिल्ली में थे। तो मनमोहन सिंह बोले कि ठीक है, हम यहाँ पर आकर तुम्हारा तेल निकालेंगे। बात समझे कि ना समझे? तेल निकालेंगे, लेकिन इसके लिए क्या होगा? तेल निकालेंगे तो 50% हम ले लेंगे और 50% तुम ले लेना। बात समझे? लेकिन इसके बदले में तुमको केवल अपना जमीन देना होगा, जहां तेल निकल रहा है उसको देना होगा, बाकी जितना खर्चा लगेगा सब मेरा खर्चा होगा। तो यहां से इंडिया क्या करता है? यहां से तेल लेके आता है 50%। कितना परसेंट लेके आता है? सॉरी, यहां से इंडिया कितना परसेंट इसका तेल लेके आता है? यहां से इंडिया तेल लेके आता है इसका कितना परसेंट? तो 50% लेके आता है। कितना परसेंट लेके आता है? वियतनाम से तेल लेके आता है इंडिया 50%। और वहां पर जाने के बाद अब क्या हो रहा है कि अब चाइना जो है ना बार बार इस सबको दबा रहा है, अब बार बार दबा रहा है। तो देखिए किसी भी देश को कोई देश अगर सताता है तो वो चाहता है कि मेरे पास वैसा हथियार हो कि हम उसको मतलब क्या करें, उसको डराए धमकाए। ये नहीं कि हथियार खरीदने का मतलब ये नहीं हुआ। भारत मान लिया जाए कि भारत अभी हथियार खरीद लिया रूस से, भारत जो रूस से हथियार खरीद लिया, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि भारत रूस से हथियार खरीद लिया तो इसका मतलब थोड़े हुआ कि अभी खरीद के किसी पर छोड़िए देगा। हथियार इसलिए खरीदा जाता है कि सामने वाला देश डर जाए और अत्याचार ना करे। तो जब ये सब के सब देश लगा हुआ है, इधर जितना भी आप देश इधर देख रहे हैं, सब के सब देश लगा हुआ कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे। और अगर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बिकती है तो ये भारत के लिए एक गर्व की बात होगी, क्योंकि अगर भारत अपना मिसाइल बेचना स्टार्ट कर दिया, पहला कदम अगर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और इस तरह से और भी देश खरीदने लगेंगे, तो इस तरह से क्या होगी, भारत के थोड़ा सा है स्थिति जो है जो सुधरेगी और भारत और तरह तरह के मिसाइल बनाएगा। और जब मिसाइल भारत बना के बेचना स्टार्ट कर देगा तो आने वाले समय में ये जो चाइना आप देख रहे हैं, इसका भी बाप बन सकता है भारत, और इसको भी टक्कर मतलब अपने टक्कर दे सकता है। बात समझे कि ना समझे? तो आप इस बातों को समझ गए होंगे कि इधर का देश जो है, यहाँ देख रहे हैं फिलीपीन देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कौन, यहाँ पर वियतनाम देख रहे हैं, यहाँ पर थाईलैंड देख रहे हैं और यहाँ पर इंडोनेशिया देख रहे हैं। ये सब देश, यहाँ बुरनई भी है, बुरनई को भी देख रहे हैं। यहाँ पर मतलब जितना भी ये सब देश देख रहे हैं, इधर का जितना भी देश है, सब के सब चाइना से परेशान है। इसलिए भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल आगे कौन कौन देश लेगा, जैसे लेगा वैसे हम आपको इस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी फिलीपींस ने इसको क्या किया, फिलीपींस ने क्या किया है, डील कर चुका है भारत के साथ। बात समझे कि ना समझे? भारत के साथ डील कर चुका है, भारत देने का वादा भी कर चुका है, पैसा वैसा सब कुछ इसके लिए पूरा पेड, मतलब डिमांड कितना लेना है, भारत को कितना पैसा लेना है, सबके बारे में बात हो चुका है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों जो मेरे वीडियो को अंत तक देखा आपने।